ये पति को भी चाहिए कि धर्म का पालन करना चाहिए। समय पर बैठ करके एक साथ सभी परिवार के साथ श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, अभी श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। अगर पति कहीं विदेश चले गए हैं कुछ दिन के लिए, उस समय पत्नी को विशेष रूप से श्रृंगार से चमक दमक नहीं रहनी चाहिए, सीधे साधे रहना चाहिए, सादा वेशभूषा में श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, पति को नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। और पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात से जवाब न दे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे काम छोड़ करके तुरंत उसके पास चली आए। अगर पति बुला रहा है किसी काम के लिए तो पत्नी को सारा काम छोड़ करके वहां उनके बात को सुन लेनी चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रेम से मस्तक झुका करके पूछे, हे नाथ किस लिए आप बुलाए हैं? मुझे सेवा के लिए आदेश दे करके अपनी कृपा से अनुग्रह कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्नता से हृदय में पालन करे, वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, घर के द्वारी पर खड़ा ही रहना चाहिए देर तक। मनाओ किसी को भी दरवाजे पर खड़ा होकर के नहीं रहना चाहिए, या अंदर या बाहर रहना चाहिए, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जान करके हर एक के उसे प्रकाशित न करे। जो पति पत्नी में कोई गोपनीय बात है उसे दूसरे के सामने नहीं बताना चाहिए। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वतः जुटा देना तथा उसके हित साधन के यथा उचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। अगर पूजा पाठ में लीन है पति देव तो मंदिर अगर है कहीं पूजा पाठ सामग्री लगाना है तो उसे स्वयं पत्नी का सहयोग करके रख दे, ताकि पति के नहा धो के तैयार होते तक पूजा सामग्री तैयार हो जाए और जाकर के पूजा कर दे, कहना न पड़े। कहीं खेत जा रहे हैं तो किसानी के लिए जा रहे हैं तो जाने वाले हैं तो उनका सारा तैयारी कर देनी चाहिए। पति के आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। अगर पति का आज्ञा नहीं है तो किसी दूसरे के साथ तीर्थ यात्रा नहीं जानी चाहिए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव में भी उत्सव को भी देखने के लिए वह दूर से ही त्याग देना चाहिए, पति के बिना नहीं जाना चाहिए। नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, चरण धो करके पी लेना चाहिए तो तीर्थ का सारा फल मिल जाता है। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और श्रेष्ठ हैं, उसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उत्कृष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। अगर हो सके तो पति अगर प्रसाद के रूप में भोजन दे रहे हैं तो उसे ले लेनी चाहिए, प्रसाद मान करके खा लेनी चाहिए। और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मान करके सिरोधार करें। देवता पितर अतिथि और सभी लोग देवता पितर आदि को श्रद्धा पूर्वक पूजन करनी चाहिए। भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। कोई अगर भिक्षुक है द्वार पे उसे भिक्षा देकर ही उसे संतुष्ट करके भोजन करे। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवता को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयुक्त करके जो सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति के आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे। पति का अगर आज्ञा नहीं है तो कोई भी व्रत उपवास नहीं करनी चाहिए। पति का आज्ञा के बिना कोई भी अच्छे काम को नहीं करना चाहिए अपने मन से, और वह परलोक में नरकगामी होती है अगर अपने मन से कर दे तो। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो तो उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। अगर किसी सत्संग में पति है
किसी अच्छे महान पुरुषों के साथ बातचीत हो रहा है, अपने से बड़ों के साथ बैठा हुआ है पति, उस समय विघ्न न डाले, आवाज लगा के न बुलाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बुढ़ा हो, सुखी हो या अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। अगर शादी के बाद पति का कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई बीमार हो, कोई लंगड़ा लूढ़ा हो जाए, कोई बहरा हो जाए, कोई नपुंसक हो जाए, तो भी पति को नहीं त्यागना चाहिए। पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए। पति को चाहिए कि पति के साथ 3-4 दिन तक नहीं रहना चाहिए, अर्थात उससे अलग रहे, जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए, जब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि केशों को संवारना, चौकी पूछना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। जब तक पति जिंदा है तब तक श्रृंगार शरीर में रहना चाहिए। कोई क्या होता है, झगड़ा हो जाते हैं, ले तो नाम से चूड़ी फोड़ दे तो आज है ना, गुस्सा से। तो क्या होता है, विधवा पर होने में कितना मजा आएगा पता है किसी को? पति जैसा भी हो, लेकिन कभी भी गुस्सा में भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए अपने शरीर से। श्रृंगार उसी का उतरता है जो विधवा हो जाते हैं, उसी को पता होगा कैसा दुख होता है। हमेशा श्रृंगार करनी चाहिए। धोबी, शिनाल या उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी अपने सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का यह कभी आदर न करे। जो पति को अपना नहीं मानते हैं उसके पास कोई भी सखी न बने और उसके साथ कोई मेल मिलाप न करे, नहीं तो ऐसा ही वो व्यवहार बनाएगी। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर के न नहाए, कभी भी नंगा होकर के न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। ज्यादा अधिकतर गांव के महिलाएं बच्चे को दूध पिलाते हैं तो द्वार के चौखट पे बैठ के पिलाते हैं, पीढ़ा नहीं पाते हैं घर में, है ना। कभी भी चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। झाड़ू सामने नहीं रखना चाहिए द्वार पे। ओखली, मूसल, सुपा, सारी चीज जो है रास्ता के किनारे ही रखना चाहिए। सबसे पहले उसका दर्शन नहीं होना चाहिए। मैथुन काल की सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पति पत्नी में प्रेम ऐसा होना चाहिए, जब पति पत्नी का प्रेम सुदृढ़ हो तो उसी प्रकार से बालक भी होते हैं। घर में, परिवार में अच्छे संस्कार जाते हैं। अगर पति पत्नी का प्रेम नहीं है, पति पत्नी में दुराव है, मोटाव है, सिराव है, तो बच्चे में भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पुंसवन संस्कार का विधान गुरुजी ने बताया है। जब गर्भ में बालक आ जाए तो उस समय घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। घर में कोई शराब ना पिए, कहीं मांस मदिरा का सेवन न हो, घर में सास बहू में झगड़ा न हो, घर के वातावरण शुद्ध हो, वातावरण स्वर्ग जैसे हो, तो बालक भी उसी तरह से पैदा होता है घर में। अगर घर में कलह होगा तो उसी तरह से बालक भी लड़ते झगड़ते आएगा। आज देख रहे हैं दुनिया में क्या हाल है, बाप बेटा का क्या हाल है। बाप के सामने बेटा खड़ा नहीं होता है, मुंह नहीं दिखाता है। एक साथ बैठ करके भोजन किया जाए,
एक साथ बैठ करके जो चर्चा किया जाए, भगवान की गुणानुवाद किया जाए। लेकिन आज कलयुग में सब लुप्त हो गए हैं, किसी का बात कोई सुन नहीं रहा है, संस्कार विहीन हो गए हैं। इसलिए यज्ञ चल रहा है, इसमें जो भी माताएं बहनें अपने घर में अगर किसी के बहू गर्भवती है, 3 महीना से ऊपर हो गया है, 6 महीना के अंदर उसे पुंसवन संस्कार करा लेनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से स्कूल में भेजना चाहिए, विद्यारंभ संस्कार करा देनी चाहिए। अन्नप्राशन जिनका 6 महीना 5 महीना पूरा है उस पर प्राशन संस्कार करा लेनी चाहिए। और नामकरण जिनका 1 महीना से ऊपर बच्चा हो गया है उसका नामकरण संस्कार भी करा लेनी चाहिए। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, 15 साल से ऊपर हो गए हैं, उनका दीक्षा संस्कार करा देनी चाहिए। जो दीक्षा संस्कार कराएगा वो बालक आगे चल करके महान बनेगा, ध्रुव प्रहलाद बनेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनेगा, अपने माता पिता का सेवा करेगा, संस्कारवान होगा। ऐसा घर में वातावरण होनी चाहिए। स्वयं उस समय खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, समझ लेना कि कुछ कष्ट है, कष्ट को पूछा से। पति के मन में अगर प्रसन्नता है तभी मन प्रसन्नता होनी चाहिए। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धर्म धारण किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। खेत से काम करके आए पति पसीना से लथपथ हो, घर में बैठ नहीं पाया, तब तक नमक नहीं है, बजा देनी सामान कमी है तो ले आइएगा, पहले से बता दें। ऐसा न हो कि पूरा खत्म हो जाए तब फिर बताएं, है ना। देहात में कहते हैं जरल ऊपर थोड़ा है बाबा, जरल ऊपर थोड़ा। थकान विदान होकर के पति अगर घर में आ रहा है और उसको बताएंगे तो क्या होगा, फिर छलाएगा, वो गुस्साएगा, फिर झगड़ा होगा, है ना। फिर मुंह फुला करके पत्नी कहीं इधर जाएगी, पति बिना खाए उधर जाएगा, फिर घर में विवाद होगा। इसलिए ऐसा न हो। कहते हैं अमुक वस्तु नहीं है, ये पति को कष्ट या चिंता में न डाले। हे देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। अधिक माना गया है उसके लिए अपना पति शिव रूप भी है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है। जो पति के बिना कहे उपवास रहती है या कोई व्रत करती है, कोई तीर्थ जाती है, तो पति का आयु कम हो जाता है और मरने पर नरक में जाती है वो स्त्री। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतियां बनकर के जन्म लेती हैं। समझ लीजिएगा, जो पति के कुछ कहने पर उल्टा जवाब देती हैं, वह गांव में कुतियां बन करके, कोटी बन करके जन्म लेती हैं। ध्यान से सुनिएगा। और जूठा सकेल सकेल के खाती है चुरा चुरा के हड़िया से वासी, है ना। वह गांव में कुतियां और निर्जन मन में सियारिन बनती हैं, जंगल में सियारिन बनती हैं, सियार की पत्नी बनती हैं। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, पति से ऊपर आसन में न बैठे पत्नियां, या तो बराबर में बैठे या तो नीचे बैठे। पुरुष के निकट न जाए। जो दुष्ट पति हैं, दुष्ट पुरुष हैं, जिनका निगाह ठीक नहीं है ना, उनके निगाह के सामने कभी भी न जाए। और पति से कभी भी कातर वचन न बोले, कायर वचन न बोले, कड़ू वचन न बोले, न करे। पति कलह को दूसरे से ही त्याग दे, दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। गुरु के सामने, सास ससुर के सामने ऊंचा स्वर से न बोले। बाहर से पति को आते देख करके तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती रहे। अगर पति देवता बाहर से आ रहे हैं घर थके मदे, तुरंत जल से उनका स्वागत करें, कुछ न कुछ उनको भोजन प्रसाद दें, ताकि जल पी करके उनकी आत्मा को शांति मिले।
और अगर थके विदाए हैं तो उनके चरण दबा दें, मीठे वचन से बोलते हुए बोले, प्रीतम कैसा हाल चाल है, कैसा आपका यात्रा था, कैसे आपका यात्रा बीता हुआ है। खेत को दूर करने वाले अन्याय उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उनसे मानो तीनों लोगों को तृप्त संतुष्ट कर दिया जाए। पिता, भाई और पुत्र परम पिता सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सहित करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म और तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती हैं या व्यभिचारिणी करती हैं, दूसरे पति को अपने कुछ देती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली पूर्व उल्लू की होती है, उल्लू का जन्म पाते हैं। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती हैं, वह तिरछा नजर से तो पर पुरुष को देखती हैं। समझ लीजिएगा, पर पुरुष को तिरछी नजर से जो देखते हैं, वह चेतावनी देने वाली होती हैं। पति को छोड़ करके अकेले मिठाई को खाती हैं, वह गांव में सूरी जन्म होती है, सुअर का जन्म होती है। पति को बिना मिठाई दिए तो खाती है, बांट खाना चाहिए। अथवा बकरी होकर के अपनी ही निष्ठा खाती हैं। जो पति को तू कह करके पुकारती हैं, तू कह करके जो बोलती हैं, वह गूंगी हो जाती हैं। जो सबक से सदा ईर्षा करती हैं, वह दुर्भाग्यवती होती हैं। जो पति की आंख बचा करके किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती हैं, वह काकी टेढ़े मुंह वाली कानी होती हैं। पति के नजर से बच करके जो पराये पुरुष के साथ जाती हैं, उनका मुख टेढ़ा हो जाता है और कानी हो जाती है, कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुल को तीनों पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हुए देखा गया है। दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुल को नीचे गिरा देती हैं। जिनके बेटी अगर कहीं दूसरे कुल में भाग करके चली जाती हैं, उनका परिवार का हाल क्या होता है, उनके माता पिता का मस्तक नीचा हो जाता है। कभी भी उनके माता पिता खुल करके बात नहीं कर सकते हैं, कुल को नाश कर देती हैं। तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वासुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्मरण स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पवित्रता का स्पर्श करना चाहती हैं और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करते हैं कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या पत्नी ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या से संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर में अपने रूप और संवारने वाले रूप को घर गर्व करने वाली नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री को विश्वनाथ शिव के पति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर भी ये प्राप्ति पाई जा सकती है। भार्या ही पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता है। जो अपने पत्नी को अपने घर में नहीं रख पाता, वे पुरुष कोई भी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। उसी तरह अपना ग्रास भोग्य, जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पवित्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली स्त्री, सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता नारी जो है और गंगा, इसमें कोई भेद नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है और गंगा माता है, दोनों बराबर है।
और गंगा में कोई भी भेद नहीं है। पतिव्रता और उसमें पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद ऋचा है। पति तप है और स्त्री क्षमा है। कर्म है, पति उसका फल है। हे शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का पालन वर्णन किया है। अब तुम सावधान होकर के मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तम आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाली पुरुष का सारा पाप हर लेती है। उसका उत्तमा, मध्यमा, निष्कृष्टता और अति निष्कृष्टता, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा और बता रही हैं। भद्री, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देवता देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं देखता, वह स्त्री उत्तमा है। सबसे श्रेष्ठ वही है। उत्तमा श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो पुरुष को उत्तम वृत्ति से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है। जितने भी पर पुरुष हैं उनको भाई या पिता के रूप में जो देखे, वो एवं पुत्र के समान देखे, उसे मध्यमा कहते हैं, मध्य श्रेणी के माने जाते हैं। पतिव्रता कहा गया है, श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन में अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करते, सदाचार में ही स्थित रहते हैं, उसे निष्कृष्टा कहते हैं। निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है, उसे निम्न श्रेणी का। पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचारी से बचने के प्रयास करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अनिकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताए गए हैं। जो छुप करके भी नहीं जा सकते पर पुरुष के पास, किसी कारणवश अपने पति के शरण में ही रह पाते हैं, डर से, उनको सबसे नीच योनि में पतिव्रता कहा गया है। हे शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली है और उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अंतरी के स्त्री अनुसुईया जी के बाद में आप जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं को की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव से उपभोग करके बाराह के श्राप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फल देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारे तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएगी। यद्यपि यदि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, यद्यपि आज लोकाचरण का आश्रय लेकर के मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है, सबके हित के बाद बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कह करके वह ब्राह्मण पत्नी शिव देवी को समस्त नमस्कार झुका करके चुप हो गई। इस उपदेश को सुन करके शंकर प्रिया पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी सुन लिए हैं, पतिव्रता धर्म पालन करना, पति को भी किस तरह से पत्नी के साथ रहना चाहिए, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। और निवेदन करूंगा पुनः एक बार, जो भी संस्कार कराना चाहते हैं यज्ञ में, कल सारे संस्कार होंगे, चाहे पुंसवन संस्कार हो, गर्भाधान संस्कार या नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, विद्यारंभ हो या दीक्षा संस्कार, जनेऊ संस्कार हो, सारे संस्कार, किसी का विवाह दिन हो तो वो भी संस्कार मनाए जाते हैं। और सारे संस्कारों के माध्यम से फिर कल यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, होली की विदाई होगी। आइए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से दीप यज्ञ प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग अपने घर से थाली में दीपक लाए हैं, सामने रखे हैं। संक्षिप्त रूप से पूजन करते हुए दीप यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। भाव भरे स्वागत जजमान के रूप में। कोई है तो भेज दीजिए, कोई जोड़ा
आइए यहाँ बैठ जाए। सुबह यज्ञ में सारे पूजन विधान हो चुका है। अभी हम संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बताते जाएंगे और यहाँ से क्रिया होता जाएगा। आप लोग बैठ जाएं और दो स्वयंसेवक कलश का जल उठा लें और सभी के ऊपर जल का सिंचन करना है। सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा। कर्मकांड बहुत कुछ कर लिए हैं, अब पवित्र होंगे। इसी भाव के साथ सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोदी में रखें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, आपके ऊपर जल का सिंचन होगा। आप लोग भावना पूर्वक प्रार्थना करें। पवित्रता की वर्षा हो रही है, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रहे हैं। इसी भावना के साथ सभी के ऊपर जा करके एक भाई इधर से जाए, एक भाई इधर से जाए, सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। मंत्र बोले जा रहे हैं। ओम, साथ में दोहराएंगे खंड खंड में। ओम पवित्रता ममः, ओम पवित्रता ममः, मनः कायः, मनः कायः, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविषेत, संविषेत। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबहरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। सभी लोग भावना करें कि हमें पवित्रता का अनुदान मिला, हम अंदर बाहर से पवित्र हो गए, पवित्रता हमें सही मार्ग पर चलाए। इसी भाव के साथ सभी लोग बोले ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्ग नयेत्, सन्मार्ग नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। इसी भाव के साथ पूरा दोहराए ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां महता प्रयच्छतु, प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। इसी भाव के साथ पुनः दोहराए ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांति प्रददातु, शांति प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायाम। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद रखें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, श्रद्धा देवता से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध करिए, हमारे मन निर्मल हो जाए, हमारे अंतरात्मा की कलमश कलमशाएं दूर हो जाए। इसी भाव के साथ आइए आंखें बंद करके 3 बार लंबी लंबी श्वास लें। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुः यद भद्रम तनया सुः। ओम, धीरे धीरे श्वास को लें, फिर छोड़ें, भावना करें। हमारा रोम रोम सविता का देश सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख करके मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजो में हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजो में हो गए। इसी भाव के साथ आइए चंदन धारणम। चंदन सभी लोग लगा लिए थे, सुबह यज्ञ में आए थे, तो अब चंदन यहाँ से आप लोग लगाइएगा। चंदन एक दूसरे को उंगली में लगा के रखें, मंत्र के माध्यम से चंदन लगाएं। चंदन किसे कहते हैं? हमारे भारत भूमि की धरती, इसके मिट्टी, धूल चंदन है। किसी ऋषि ने कहा है, किसी कवि ने कहा है, चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम हो, बच्चा बच्चा राम हो। ऐसा प्रतीक हमें करनी चाहिए। हर नारी देवी की प्रतिमा है, देवी माननी चाहिए। दुर्गा पूजा में देवी मान करके कन्याओं का पूजन करते हैं,
लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, अनसुईया सभी देवी हैं, इसलिए देवी मान करके सभी नारियों का सम्मान करनी चाहिए और धरती माता को चंदन के रूप मान करके प्रणाम करनी चाहिए। आप धरती माता को छू करके अपने मस्तक में लगाएंगे, बाकी यहाँ से चंदन लगाएंगे। भावपूर्वक ध्यान से सुने, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, बोलिएगा ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पावे। बोलिए ओम अनुचितः, ओम अनुचितः आवेशः, आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। विवेकः, ओम विवेकः स्थिरी भूयात्, स्थिरे भूयात्। सभी लोग धरती माता को छू के प्रणाम करने, माथे पे लगाए धूल को, अब बाकी यहाँ से चंदन लगाए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आदमर्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र बंधनम, रक्षा सूत्र यहाँ से बांधेंगे। आप लोग सभी रक्षा सूत्र बांधे हैं, अगर नहीं भी बांधे हैं तो भाव करें। जिस हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए और स्नान और समय दान दे करके अच्छे कार्य में अपना समय लगाना चाहिए। इसी भाव के साथ आइए भाव पूर्वक प्रार्थना को सुने, दोहराए मन ही मन प्रणाम करें, मुट्ठी बंद करके ऊंचा करें। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, बोलिएगा ओम ईशानुशासनम, ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम करिष्यामि, करिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण कभी नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जन नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। अब जो है दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, हमने जो संकल्प ले रहे हैं उसे पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ हाथ जोड़ करके सभी लोग दोहराए, बोलिए मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे, हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हो, हमारे संकल्प पूरे हो। हम सुख सौभाग्य, हम सुख सौभाग्य श्रेय पूर्ण तथा आपकी कृपा के आपकी कृपा के अधिकारी बने, बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की, और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे, हमारी पात्रता बढ़ती बोले रहे। यज्ञ भगवान की जय। कलश पूजनम, कलश भगवान का ध्यान कराएं, अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान कराएं, प्रार्थना करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, संगठन शक्ति का प्रतीक है। हमें भी संगठन होकर के रहनी चाहिए। इसी भाव के साथ सभी लोग भावना पूर्वक, हे देव हमारी श्रद्धा निखारें, हे देव सत्कार करने की हमारी प्रतिभा को उभारें, हे देव विभिन्न विभिन्न स्वभावों और विभिन्न विभिन्न योग्यताओं को सत्कार के लिए एकजुट होना सिखाएं। इसी भाव के साथ अक्षत पुष्प लेकर के देव मंच का पूजन कर रहे हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ ले, यहाँ से प्रार्थना करते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासिता, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगदा स्मिता। मोक्षात् सागरा सर्वे सप्तद्वीपो सुन्दरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः, यज्ञस्य सहिता सर्वे तदसतो समासिताः, गायत्री सावित्री पूजे करी सदा, वही तिष्ठन्ति भूतानि वही प्राणः प्रतिष्ठितः, शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुः च प्रजापति, आदित्यः वसुः रुद्रः विष्णुरेवः सपैत्रिका, वही तिष्ठन्ति सर्वे अपि यथा कामफलप्रदा, तत्प्रसादादियं यज्ञं कर्तुमेजलोकः, सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। सभी देव शक्तियों को नमस्कार करते हैं। सभी देव शक्तियां विराजमान हैं यहाँ, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें।
ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी जो शक्तियां विराजमान है मुख्य जजमान 5 प्रकार से पूजन कर दें। जो भी आपके पास धूप दीप नैवेद्य है चढ़ा दें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपका ही दिया हुआ सारा सामग्री है, हम अपने श्रद्धा को स्वीकार कराते हैं। इसी भाव के साथ जल के रूप में श्रद्धा स्वीकार कराएं, पुष्प के रूप में हर्ष उल्लास के साथ स्वीकार कराएं, अटूट निष्ठा के साथ जल चढ़ाएं। इसी भाव के साथ आइए एक करके चढ़ा दें। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि शुद्धाचरण समर्पयामि। जल छोड़ते हुए अक्षत पुष्प छोड़ दे। अक्षताम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि। धूप दीप जल रहे हैं, जला दीजिए और नैवेद्य के रूप में प्रसाद स्वीकार कराइए। नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि। अपना कमाया हुआ अंश को समर्पित है भगवान को, इसी भाव के साथ प्रसाद के रूप में स्वीकार कराएं। ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना के रूप में दीपक जलाएंगे, फिर गायत्री स्तोत्र का पाठ होगा, भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे। सभी दूर दराज से पधारे हुए हमारे भाई बंधु या गांव के हमारे आगे का दीपक जलाएंगे। सभी लोग अपना ओढ़नी साल समेट करके रखेंगे, सावधानी के साथ दीपक जलाएंगे, कोई अनहोनी न हो, भगवान से प्रार्थना करें। गायत्री स्तोत्र का पाठ होगा, तब तक आप लोग दीपक जलाइए। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यालोक करता दारिद्र बना दो हे सबका पावन बना दो हे सबका जिस देवताओं स्वीकार कर लो वंदन हमारा, स्वीकार कर लो वंदन हमारा। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे गुण अंतःकरण में विराजी तुम दोष पापादि संहार करता। सुख धर्म का बोध हमको करा दो, सुख धर्म का बोध हमको करा दो। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता, 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 पावन बना दो हे देव सविता। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को भाग्य बना लो, आओ सुख सौभाग्य लगा लो। दीप यज्ञ का पर्व आया है,
दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ पूरियों भाग्य बना लो रे। पावन हिमालय सिर से मुनि आए, पावन हिमालय सिर से मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए, अनुदान पालो रे, अनुदान पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। देव सखियाँ उमड़ रही है, देव सखियाँ उमड़ रही है, असुर सखियाँ भाग रही है, असुर सखियाँ भाग रही है, कोड़ी को स्वर्ग बना लो रे, कोड़ी को स्वर्ग बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीपक जलाने के बाद सभी लोग बैठ जाएंगे। दिखेगा है ना, सब ओढ़ा कर हैं, सब बैठ जाइए अपनी जगह पर। दीप यज्ञ छठा कितना सुंदर लगेगा, बैठ के देखिए। सभी लोग बैठ जाएंगे। फोटो लेंगे तो किनारे से लेंगे, बाद में लेंगे। थोड़ा सा अब हो यज्ञ के समय सभी लोग बैठ जाएंगे।